आप लोगों के सामने जो आज मैं चैप्टर लेके आ रहा हूँ वो है क्लास 12th का अकाउंट्स बुक 2 से। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है। क्या इशू करती है? डिबेंचर्स। जब कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो हर कंपनी को डिबेंचर इशू करने पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है जी, इंटरेस्ट पे करना होगा। अब मुद्दा इंटरेस्ट की बात नहीं है, बात यह है कि डिबेंचर की एक लाइफ होती है। डिबेंचर की क्या होती है? एक लाइफ। से डिबेंचर की लाइफ है 5 साल। तो 5 साल के बाद जब ये मैच्योर होंगे देन इनको रिडीम करना होता है। यानी कि रिडीम का मतलब है कि प्रिंसिपल रीपे करना होगा। जो पैसा कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से लिया होगा वो सारा प्रिंसिपल इनको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। अब ये अमाउंट वापस करना है तो मुद्दा डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी कैसे डिबेंचर के केस में एंट्री डालती है। तो पहली बात मैं आपको सिखाता हूँ बेसिक एंट्रीज। कहता है इसमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है लमसम, यानी कि एक ही बारी में डिबेंचर का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, आप मतलब कंपनी। और एक होता है इंस्टॉलमेंट्स में आएगा। किस में आएगा मेरे बच्चे? इंस्टॉलमेंट्स में। जैसे मान लो डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है, तो आपको एक बारी में 100 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि कंपनी को एक ही बारी में कितने रुपए मिल जाएंगे? 100 रुपये। तो ऐसे केस में डिबेंचर 3 तरीके से इशू किए जा सकते हैं। पहला एट पार, मतलब 100 रुपये की चीज 100 रुपये में दी जाएगी। दूसरा एट प्रीमियम, डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। तो अगर हम एट पार की बात कर रहे हैं तो फेस वैल्यू कितनी है? 100। आपको भी कितने में मिल रहे हैं? 100 रुपये में। एट प्रीमियम की बात कर रहे हैं, फेस वैल्यू 100 है बट आपको चीज कितने में मिल रही है? 110 में। डिस्काउंट की बात करें, फेस वैल्यू जो है डिबेंचर की वो 100 रुपये है बट आपको जो चीज मिल रही है वो 90 में मिल रही है, तो आपको डिस्काउंट में मिल रही है। अब इन तीनों केसेस में जर्नल एंट्री अगर डालने जाएं तो जर्नल एंट्री कैसे डलती है? लेट अस सपोज मैं केस करता हूं आपके साथ सॉल्व एट पार का। तो आप मान लो पैसा लेके खड़े हो और मैं कंपनी हूं, तो आप सबसे पहले डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करोगे। आप मुझे 100 रुपये पकड़ाओगे, मैं आपको एक डिबेंचर दूंगा। तो सबसे पहले कंपनी एंट्री डालती है, कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किस चीज का होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का कितने रुपए होंगे? ये 100 रुपये। देन ठीक 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या अगले दिन या सेम डे मैं आपको डिबेंचर इशू कर दूंगा। जैसे ही मैं डिबेंचर इशू करूंगा तो मैं एक और एंट्री डालूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। अब परसेंटेज का मतलब है डिबेंचर के साथ इंटरेस्ट रेट कैरी करता है। अब 8% भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। जितने परसेंट वाला आप इंटरेस्ट रेट दोगे आप उसको साथ में मेंशन करोगे, वो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। नाउ ये 100 रुपए के मैंने आपको डिबेंचर इशू कर दिए, मतलब आपने मुझे 100 रुपए दिए और मैंने आपको 100 रुपए की चीज इशू कर दी, मैंने आपको एक डिबेंचर दे दिया। अब अगर मैं एट प्रीमियम चलूं, अगर मैं किस पे चलता हूं? एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, तो प्रीमियम के केस में क्या होता है? मुझे आप 100 के बदले 10 रुपए फालतू यानी कि प्रीमियम भी दोगे। ये 10 रुपए मेरे को क्या दे रहे हो आप? प्रीमियम। तो आप मुझे 100 नहीं दे रहे, आप मुझे 110 दोगे। तो मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पैसे जो बैंक में जाएंगे वो जाएंगे 110। और आप ये पैसा क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने डिबेंचर के लिए अप्लाई किया। तो ये पैसा मैं डाल दूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के खाते में। अब जैसे ही मैं आपको डिबेंचर इशू कर दूंगा, लेकिन इसमें 10 रुपये तो प्रीमियम है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दूंगा और टू
परसेंटेज ऑफ क्या कर दूंगा, डिबेंचर कर दूंगा, और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब 110 की चीज थी, 100 रुपए का डिबेंचर और 10 रुपए किस में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। ये प्रीमियम का केस था।